वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों यूपी पीसीएस की आंसर की आई जो 18 अक्टूबर को, इस बार भी कई सारे क्वेश्चंस पे डिस्प्यूट चल रहा है। आप देखेंगे अभ्यर्थियों ने जो है आरोप भी लगाया कि पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के उत्तरों पर अभ्यर्थियों की आपत्तियां भी। अब बात है आपत्ति आप कब तक भेज सकते हो, डेट क्या है। तो आपत्ति भेजने की जो डेट है वो 25 अक्टूबर तक ही आयोग ने रखी है कि आप आपत्तियां अपनी भेज सकते हैं जिस उत्तर में आपत्ति हो। और भैया मुझे लगता है आपत्ति भेजना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो जाती है। इतनी आपत्तियां भेजो, मॉडिफाइड की देता नहीं आयोग और लोग पुरानी की सही मिला लेते हैं तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। भाई शुचिता पारदर्शिता बिल्कुल है ही नहीं। उसी वजह से आप देख रहे हो पीसीएस के एग्ज़ाम में लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है, एब्सेंटी बढ़ती जा रही है। 50% लोग भी पीसीएस जैसे बड़े एग्ज़ाम में नहीं बैठ पा रहे हैं। लगातार 2 सालों से देख रहे हो आप 41-42% लोग ही पेपर दे रहे हैं। तो आयोग को सुधार करना चाहिए यार, रिफॉर्म करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इधर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, ना कोई पॉलिटिशियन ना कोई न्यूज़ चैनल, कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो के बच्चों का एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है, बच्चों ही को अपने लिए आवाज़ उठानी पड़े तो फिर कहेगा लोकतंत्र है। चलिए खैर, तो क्वेश्चंस पे जो डिस्प्यूट है वो एक तो ये चल रहा है कि मिशन लाइव जो आपने देखा होगा, मिशन लाइव वाला वो अक्टूबर 2022 में लॉन्च हुआ पीआईबी के अनुसार, पर आयोग ने जून 2022 को मान लिया है सही। ऐसे ही काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो लोकसभा की ग्रामीण विकास की विकास मंत्री के अनुसार अगर देखें पोर्टल के अनुसार तो 2001 में शुरू किया गया है। भाई गवर्नमेंट पोर्टल ही तो आप देखोगे ना, पर आयोग ने इसको भी गलत माना है। यहाँ पे सही उत्तर 2-4-3-1 होना चाहिए, 2-4-1-3 माना है। ऐसे आर्टिकल 75 आपने पढ़ा होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होती है किसके, लोकसभा के, क्योंकि डायरेक्टली चुन के आती है। पर आयोग ने मान लिया पूरे संसद के। अब संसद में तो प्रेसिडेंट भी है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, तो इसमें भी डिस्प्यूट है। तो आप लोग बताइए, आपत्ति भेजना हो अगर आप लोगों को तो 25 अक्टूबर तक आप लोग भेज दीजिए। सोर्सेज आपको एससीएस के मतलब ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे कि क्या सोर्सेज आपको लगाने हैं, है ना। सोर्स सारे गवर्नमेंट ही सोर्सेज रहेंगे, चाहे ऑफिशियल वेबसाइट्स हों या एनसीईआरटी बुक्स हों, है ना। किसी कोचिंग के नोट्स को मत लगा देना यार। तो ये चीज़ें हैं यार। अब आयोग की क्या कर सकते हैं, भेज ही नहीं रहा है। यही आरओ में हुआ, यही देखना इस बार भी होगा कट ऑफ को लेके। फिर यहाँ पे अभी क्लास बनेगा, जो बताया जा रहा है उससे 2, 4, 5, 8, 10 ऊपर नीचे जाएगा। इसलिए इसका फाइनल यही है कि जितना ज़्यादा हो सके भैया, अब दिवाली ख़त्म हो गई है, आंसर की मॉडिफाइड दो, आरओ की भी दो, इसकी भी दो, मॉडिफाइड और फाइनल आंसर की देना ही देना चाहिए आयोग को। किसी क्या ही दिक्कत है देने में, रिजल्ट है ही आपके पास। आप ये बताइए, इतने बड़े विशेषज्ञ हो के जब आप सवालों को गलत बना देते हैं तो बच्चों से अगर गलती हो जाती है तो कौन सी बड़ी बात है यार। तो आयोग को इन सब चीज़ों में सुधार करना चाहिए। आप लोग भी कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अब दिवाली के बाद डिमांड उठेगी भैया कट ऑफ की, फाइनल कट ऑफ, मतलब आरओ का भी जो फाइनल आंसर की है वो जारी करा जाए, इसका भी जो फाइनल आंसर की है मॉडिफाइड आंसर की उसको भी जारी करना चाहिए। अब कट ऑफ जो चल रहा है देखिए, लग रहा है कि इसी हिसाब से है, मतलब 86-88 के आसपास। अब देखते हैं अब आपत्तियाँ कितनी जाती हैं, कौन आपत्ति करता है, आयोग कितने उत्तरों को बदलता है, तो उस हिसाब से ही देखने को मिलेगा। पर अभी तक लग रहा है इतना टफ पेपर है ना, जो लपर कर रहे हैं कि मैं 100 कर लेता, मैं 110 कर लेता। भाई हलवा पेपर नहीं था। मैं अगर ईमानदारी से बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं इधर पढ़ा रहा हूँ और दूसरी चीज़ें। तो अगर मैं भी इस पेपर में बैठता ना तो मैं 60 से 65 सवाल से ऊपर इसमें नहीं कर पाता, है ना। पेपर टफ था, करंट होता तो ठीक है, बट ये जो पेपर था इस हिसाब से अगर मतलब, क्योंकि और चीज़ें तो चल नहीं रही है, मेरे जो मेन सब्जेक्ट्स में कमांड है उसके हिसाब से मैं इतने, जब मैंने पेपर देखा था तो मैं इतने तक पहुँच रहा था ईजी, है ना। तो ये चीज़ें, हलवा पेपर नहीं था, पेपर का एक स्तर काफ़ी ज़्यादा एलीट था, बढ़िया पेपर था। और इसी पेपर की ऑफिशियल पेपर के डिमांड के अनुसार अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे नंबर से हमसे जुड़ सकते हैं। पूरे 2026 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में चल रहा है। इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, एक्सक्लूसिव वीडियोज़, पूरा गाइडेंस, डाउट क्लियरेंस, टेस्ट, क्विज, करंट अफेयर्स, मतलब कहने का एग्जाम निकालने के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी है सब आपको एक ही जगह वन स्टॉप डेस्टिनेशन पर मिल जाएंगी दोस्तों। और बहुत अच्छी टीम का गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इन नंबर पर जुड़िए, आपको पूरी हेल्प होगी।